आज भारत की दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, चौड़ी सड़कें और उन पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां। वहीं दूसरी तरफ कूड़े कचरे के ढेर के पास या रेलवे लाइन के किनारे या किसी खाली पड़ी जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ियां। यहां हमें देखने को मिलता है कुपोषित बच्चों का झुंड, बीमार बुजुर्ग और थका हारा मजदूर। बड़ा सवाल यह है कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, पर क्या इन दोनों पक्षों को साथ लिए बगैर यह संभव है? सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों की ओर पलायन क्यों कर रहा है? गांव और छोटे छोटे कस्बों से ये मजदूर रोजगार की तलाश में, एक बेहतर जीवन जीने के उद्देश्य से शहरों की तरफ तेजी से पलायन कर रहा है। लघु और गृह उद्योग बंदी की कगार पर हैं। अपने हाथों पर विश्वास करने वाले इस मेहनतकश को नाम दिया गया है शहरी गरीब, जिनसे शहरवासियों को मिलता है सस्ता और सुलभ श्रम। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के दैनिक कामों को आसान बना देने वाले ये शहरी गरीब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। न रहने को घर है, न पानी, न बिजली, न ही शौचालय की व्यवस्था, फिर भी जी रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। Called circular migrants. They're not permanently here. They're not permanently in the village, and they trying to save money. If they went and hired a house, there wouldn't be no money to take back to their wife and parents and children. So they actually, in a sense, sacrificing their lives so that their families can survive, to at least stay with some dignity. And so that is why I'd gone to the Supreme Court and I'd written a letter a couple of years ago about the homeless and people sleeping in cold winters and dying. And the Supreme Court passed orders for the first time saying that it is a legal duty of the state to provide sufficient numbers of homeless shelters. प्रदेश सरकार का दावा है कि इनके रहने के लिए 162 रैन बसेरों का निर्माण करवाया गया है, जिसे 24 घंटे खोलने का प्रावधान है। यहां गरीब और आश्रयहीन निःशुल्क चाहे जब तक रह सकता है। यहां उन्हें बिस्तर कंबल के साथ साथ पानी और शौचालय आदि की सुविधा भी दी जानी चाहिए। हम लोग जो है कि यहाँ पानी के लिए शौचालय जाना पड़ता है, 10 रुपया बाल्टी, 5 रुपया बाल्टी भरने को लेता है वो। कोई सहायता नहीं मिला सरकार से। सरकार को का देगा हम लोग को? हम लोग का करेंगे? बाहरी आदमी है हम लोग। जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड और एक्शन एड की टीम ने उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में रैन बसेरों की सच्चाई जाननी चाहिए, तो तस्वीरें एकदम उसके विपरीत पाई गईं। लखनऊ में वैसे तो 23 रैन बसेरे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में ये केवल कागजों तक ही सीमित हैं। बहुत से लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। मालूम ही नहीं। क्या नहीं मालूम है? रैन बसेरा कहाँ पे है? नहीं साहब, पता नहीं है। हम लोगों का पता है कोई पेड़ नीचे गाय रहती है। रैन बसेरा मतलब लड़के बच्चे हैं? नहीं, अरे कहीं नहीं है साहब। हम लोगों को कहीं कुछ मिलता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ अब आप आए हैं, हाँ, वहाँ से, हाँ, और वहाँ तक जितने चूल्हे दिखाई पड़ते हैं, अच्छा, सब लेबरों के चूल्हे हैं। अभी सब बना खा के, हाँ, और अपने अपनी जगह देखो, वहाँ पे कम से कम 50 लेबर पड़ा है। यहाँ एक रैन बसेरे में रांची से परीक्षा देने आए छात्रों का समूह आराम करता पाया गया।
हम लोग झारखंड रांची जिला से आए हुए, ठीक ना। हम लोग यहाँ मास कम्युनिकेशन का हम लोग कुछ स्टूडेंट बीजे से हैं बैचलर डिग्री की, और कुछ स्टूडेंट पीजीडीएम से हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए, ये हम लोग का नगर निगम के द्वारा ये यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया हुआ है। वाराणसी के लहर तारा में तो रैन बसेरों पर पुलिस वालों का कब्जा है। वहां पुलिस चौकी बनी है। मन क्यों ना रहा, ताला बंद है तो क्या रही। अच्छा, खुलता नहीं है ताला। बस पुलिस दरवाजा है, वो खुले हुआ बच जाइए बंद करके भैया। वहीं कैंट चुंगी में आजमगढ़ से आए ट्रक ड्राइविंग का काम करने वाले अशोक और पंचम रैन बसेरे के बाहर अपने रात के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पूछने पर यहां का गार्ड बताता है कि ये किसी और को दे दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वाराणसी में कुल 12 रैन बसेरे जो है वो बड़े मशक्कत के बाद नगर निगम ने बनाए, कैसे जैसे करके दे। और शायद ही कोई एक ऐसा रैन बसेरा आपको मिले जो पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो मानक है उसके हिसाब से चलता हुआ मिले। निश्चित रूप से कुछ रैन बसेरे भी अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, और शायद नगर निगम इस अतिरिक्त कार्य को हर जगह उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके साथ हमारी योजना है कि हम इसको आगे इसमें सुधार करेंगे, इसका प्रचार प्रसार कराएंगे। बहुत जगहों पर पिछली बार हम लोगों ने लगाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे कि यहाँ पर रैन बसेरे हमारे बने हैं पब्लिक प्लेसेस पे। इस बार भी हम लगाएंगे। इलाहाबाद में तो रैन बसेरा की देखभाल करने वाला उसका मालिक बन बैठा है। कामगार मजदूर बाहर खुले में सोने को मजबूर हैं। अंदर वही रहता है जो पैसा देता है। जो उनके दिमाग में आता वो लेते हैं। अच्छा, 30-50 जो मांग ले उसको देना है। गोरखपुर में कई रैन बसेरे खुले तो मिले, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में वहां कोई रहने नहीं आता। हमें वही रैन बसेरे सही हालात में चलते मिले जो संस्था के सहयोग से काम कर रहे हैं। बट दिल से आप नहीं करेंगे, it's not something that you really care about. So you got these buildings, but they don't want the homeless to actually come in. So they don't know that these shelters exist for them. The doors, as you saw, were locked. Nobody is welcome. So we'll have to, that's where I started. I think that we have to believe that the city belongs to all of us, the poor and the rich, the working, the poorest working person as well as the most wealthy, and that the government is responsible to both, and that citizens like you and I are responsible to both. I think that if we do, then solutions are not so difficult. We're not asking yet for housing. I mean, ultimately there should be decent housing, there should be many other things. At present we're just saying a small place to sleep. असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के पास बुनियादी जरूरतों जैसी अनेकों समस्याएं हैं। वे हैं तो इंसान, परंतु उनका जीवन नारकीय है। कोई निश्चित स्थान नहीं है कि उनको कहाँ पे खड़ा होना है, और कोई रेट नहीं फिक्स है। बार्गेनिंग पूरे फुल टाइम चलती है कि इतना पैसा लोगे, इतना पैसा लोगे, कितने जितनी ज़रूरत है। अब किसी का अगर काम मान लीजिए 10 दिन नहीं लगा और उसको आवश्यकता है कि हमारा पैसा ख़त्म हो रहा है, हमको खाने के लिए आवश्यकता है, तो वो 100 रुपये में भी काम करने चला जाता है इस महंगाई के दौर में। और अगर काम कुछ सीजन ऐसे आते हैं जिसमें ज़्यादा लोग मिलते हैं, लोग कम रहते हैं शहर के अंदर और काम ज़्यादा रहता है, उस समय काम मिलता रहता है। तो ये समस्याएं। फिर उस दौरान हम लोगों ने देखा कि लेबर अड्डे की समस्याएं हैं और बेघरी की जो समस्याएं हैं, सड़क पे सोने वाली समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने लेबर अड्डे पे बुनियादी सुविधाएं मिलें और जो शेल्टर होम बने हुए हैं सरकार के द्वारा वो खोले जाएँ, इन सबको लेकर के एक कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में चला था। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में 2 चरणों में ये कैंपेन रहा। जो पहला फेज़ था वो 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चला था 8 शहरों में, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न गतिविधियां करी थी, जिसमें सिग्नेचर कैंपेन था। हम लोगों ने लेबर अड्डे पे और स्लम्स में जाके सिग्नेचर कैंपेन करा था, जो कुछ अलग अलग डिमांड के साथ था कि लेबर अड्डे पे ही पंजीकरण हो, लेबर अड्डे की बेसिक सुविधाओं को लेके, बस्तियों की जो बेसिक सुविधाएं हैं, घरेलू कामगार महिलाओं को जो श्रमिक का दर्जा मिलना है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो 2008 है उसका लागू होने को लेकर, इसको लेके लोगों को संवेदित करने का हम लोग का ध्येय था कि इस कैंपेन के माध्यम से हम लोगों को संवेदित करें। तो इसमें सिग्नेचर कैंपेन और 28 स्पॉट पे हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी करा था।
कामगार मजदूरों की समस्याओं को खत्म करने और उनके अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई असंगठित कामगार अधिकार मंच ने, जिसका उद्देश्य है रोजी रोटी और मकान, अपनी हो पुख्ता पहचान। आज आज़ादी के 65 साल बाद जो हालात बने हैं, जो आप लोग आज मांगों को लेकर यहाँ पर आकर अपनी बात कह रहे हैं और जो अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए थी। इन सरकारों की नीतियाँ जो गरीब विरोधी हैं, अमीरों के समर्थक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हितों की रक्षा में आज काम कर रही हैं, उनकी ही ये व्यवस्था है, जिसकी वजह से आज आपकी छोटी सी मांग कि रोजी रोटी और मकान, मेरी अपनी हो पुख्ता पहचान, केवल एक बात छोटी सी आपकी मांगे हैं कि हमारे रोजी रोटी का, हमारे आश्रय का अधिकार तो हमको मिले। कोर्ट ने तो आदेश दिया, कोर्ट ने तो निर्देश दिया राज्य सरकारों को कि हर शहर में कहीं ना कहीं कम्युनिटी शेल्टर बनने चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहां एक छत हो, जहां एक शौचालय हो, जहां एक रसोई हो, जहां एक बिस्तर हो, जहां पीने का पानी हो, जहां एक व्यक्ति जो दिन में श्रम करके आता है रात को आराम से सो सके। लेकिन क्या ये जो शेल्टर बनने थे, नंबर के आधार में दिखाते हैं यूपी में 163 बन गए हैं, लेकिन क्या ये जो शेल्टर बनने थे ये सही मायने में चल रहे हैं? सवाल है, कानून की विसंगतियों को दूर होना चाहिए और इसलिए अगर कोई ऐसा कानून है जो मजदूरों के हित में नहीं है, उसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजदूरों के हितों में कानून नहीं है और सिर्फ मजदूर को लुभावने नारे, लुभावना चेहरा दिखाने के लिए वो कानून है, तो वो खारिज हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो जहाँ पर काम करता है, जो जहाँ पर रहता है, उसको वहीं पर ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया जाए। और इसीलिए शहरी गरीब संघर्ष मोर्चा इस बात में विश्वास करता है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जहां पर हम रोजगार करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम रहते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हजारों कामगारों ने रोजमर्रा होने वाली परेशानियों को सबके सामने रखा। अरे हम मतदान कराने का हकदार बनते हो तो हमको धरती पर निवास कराने के भी हकदार बनो। हम घरेलू काम करते हैं, घरों में जाके हम लोग को वो इज्जत, वो मान और सम्मान नहीं मिलता। हम काम करते हैं, हमें 600 रुपये देते हैं और 600 रुपये में हमारे बच्चे हैं 4, तो हम उनको क्या खिलाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। तो हम लोगों के पास राशन कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ, कोई चीज़ नहीं है और राशन कंट्रोल में वैसे कोई राशन हम लोगों को देता ही नहीं। जहाँ चोरी होती है, बम के बारे में झूठों ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। अब बताओ कि हम अकेले आदमी, हम कैसे छुड़ाएं, कैसे क्या करें। अब 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी मिलती है, चौका बर्तन करने लगे, डबल हड्डी टूटी है। इतने दिन से 50 साल से हमने रहते रहे, एक ही हमको कार्ड नहीं दिया, वोटर लिस्ट नहीं दिया। हमने जा कर के कचहरी में वकील के दे के वोटर लिस्ट बनवाए। आज